हाय स्टूडेंट्स, मैं सुधीर कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 को देखने वाले हैं, जो कि एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को जो है ना वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। देखिए, इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी इंटरसेक्ट एट ओ if angle AOC plus angle BOE equal to 70 degree and angle BOD equal to 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। मैं फिगर भी बना देता हूं। एक AB लाइन है। हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख रहे हैं। एक AB लाइन है और एक दूसरी लाइन CD है, जो O पे AB को इंटरसेक्ट कर रही है और O से एक रे निकली हुई है OE। ठीक है, ये आपको फिगर दिया हुआ है। फिर इसमें क्या कर रहा है, अब हम लोग इसमें कौन कौन सा डेटा गिवन है उसको एक बार देख लेते हैं। हमारा दिया हुआ है क्या, एंगल AOC ये वाला एंड एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, फिर दिया हुआ है एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछ रहा है, देन फाइंड करने के लिए एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। ये आपको कुछ डेटा गिवन है। ये जो डेटा है आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये दोनों जो चीज़ है डेटा आपको निकालना है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया से पहले हम लोग क्वेश्चन के फिगर पे चलते हैं और फिगर में समझते हैं कि क्या क्या डेटा कहाँ कहाँ है, उसको फिल करके देखते हैं और जो भी प्रॉब्लम होता है धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग चीज़ देखें कि एंगल EOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, यानी जो हमारा एंगल EOC ये वाला टर्म है ना, और BOE ये इस वाले एंगल, दोनों एंगल का सम कितना है हमारा 70 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है ना कि एंगल BOD यानी इस वाले एंगल का वैल्यू कितना दिया है हमारा, 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है क्या कि आप BOE फाइंड करिए, यानी आपको फाइंड करना है BOE। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें एंगल AOC एंड BOE दोनों का सम हमारा 70 डिग्री दिया है। ये किसी पार्टिकुलर एंगल का यानी एंगल BOE या एंगल AOC का वैल्यू नहीं है, इन दोनों का सम 70 डिग्री है। ठीक है, और दिया हुआ है आपको अलग से एक BOD का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 40 डिग्री। तो फिर पूछ रहा है कि इस स्पेशल BOE का वैल्यू कितना होगा। तो आप एक चीज़ बताइए, इन दोनों का सम यानी इस एंगल AOC, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल AOC और प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारा, 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ, अब एक चीज़ समझिए यहाँ पे कि जो एंगल BOD है, अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, एक चीज़ देखते हैं। इसको मैं एक बार समझा देता हूँ और समझाने के बाद चाहे तो आप वैसे भी नोट करके बना सकते हैं, या अगर आप लोग कहिएगा तो इसमें तो हमको लगता नहीं है कि सॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, बस आप लोग समझ जाइएगा, तो सिस्टम तो वही चीज़ है। पहले ही जैसे मैंने समझा चुका है कि मैं समझा चुका हूँ कि क्वेश्चन जैसे रहता है, आप जो भी डेटा, जैसे मान लीजिए कि इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप पहले फिगर बना लीजिए। फिगर बनाने के बाद आपको जो जो डेटा दिया है उस डेटा को लिख दीजिए, जो फाइंड करना है उसको आप लिख दीजिए, और उसके बाद फिर आप उसको आगे बढ़ाना स्टार्ट करिए। एंगल AOC प्लस एंगल BOD इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एंगल BOD जो 40 डिग्री है ना, क्या एंगल BOD इक्वल टू एंगल AOC हो सकता है क्या, यानी ये वाला जो एंगल है
और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कि ए बी जो है ना, ए बी जो लाइन है और जो सी डी लाइन है एक दूसरे को पॉइंट ओ पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप पढ़े होइएगा, इंट्रोडक्शन जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें आप लोग को अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था कि कोई भी दो लाइन जब एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उससे बनने वाले वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी जो आमने सामने के जो एंगल होते हैं ना, अपोजिट एंगल, उनका वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। तो अगर यहाँ पे 40 डिग्री है तो यहाँ हमारा क्या हो सकता है? 40 डिग्री हो सकता है। अब आप लोगों को ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि 40 डिग्री मैंने यहाँ पे लिखा तो कैसे आया, ठीक है। तो आप क्या लिखिएगा कि इस AOC और BOC का वैल्यू जो 40 डिग्री दिया हुआ था, सॉरी BOE का जो वैल्यू दिया हुआ था 70 डिग्री, इसमें आप AOC का वैल्यू पुट कर दीजिए। AOC का वैल्यू कैसे पता चला आपको? आप फिगर से आप समझ गए। तो मैंने क्या किया कि AOC के जगह पे 40 डिग्री पुट कर दिया और प्लस एंगल BOE रहने दिया इक्वल टू 70 डिग्री। अब मुझे फाइंड क्या करना था? एंगल BOE फाइंड करना था। तो मुझे एंगल BOE को फाइंड करना है तो इसको मैं रखूंगा और 70 डिग्री पहले से RHS में है, LHS में जो 40 डिग्री है उसको RHS में मैं भेजूंगा तो वो उधर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा और ये हमारा निकल के आ जाएगा 30 डिग्री। तो बड़ी आसानी से हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू कितना लिख सकते हैं? 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। आप एक चीज़ यहाँ पे अपना रीजन भी दे सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा जब भी एग्जामिनर चेक करेगा या जो भी टीचर चेक करेंगे तो उनको पता रहेगा कि ये 40 डिग्री आया कहाँ से। यानी आप में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, आप किसी चीज़ को समझ करके बना रहे हैं। तो वो चीज़ अगर आप मेंशन कर देते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है स्टूडेंट के लिए कॉपी में, ठीक है। तो ये जो 40 डिग्री है आप लिख सकते हैं कि एंगल BOD इक्वल टू एंगल AOC और लिख सकते हैं बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आप अगर आप ब्रैकेट में लिख देते हैं उसके सामने रीजन के तौर पे तो बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो हमारा BOE वैल्यू आ गया 30 डिग्री। तो आपने पहले जो इसमें जो हम लोग को क्वेश्चन किया था कि BOE का वैल्यू बताइए, तो ये तो हम लोग निकाल चुके हैं कि 30 डिग्री हमारा आ गया, ठीक है। हमारा कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। अब मुझसे क्या पूछ रहा है कि रिफ्लेक्स एंगल COE, यानी COE का रिफ्लेक्स एंगल। अब मान लीजिए कि अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं, कोई हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं क्लास 9th के जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर उनको रिफ्लेक्स एंगल पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट जब करेंगे तो उनको अच्छे से समझ में आ सकता है। और अगर किसी स्टूडेंट को रिफ्लेक्स एंगल समझ में नहीं आ रहा है तो फिर भी मैं क्वेश्चन में थोड़ा बहुत बता दूंगा, लेकिन अगर उनको और ज़्यादा एक्सप्लेन डीपली अगर जानना होगा तो आई बटन में मैं एक लिंक दे दूंगा इसके इंट्रोडक्शन वीडियो का, चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन का जो मैंने वीडियो बनाया था उसका मैं लिंक दे दूंगा आई बटन में। उसको जाकर के आप लोग चेकआउट कर लीजिए, या आप लोग जाकर क्लास 9th के प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा क्लास 9th का इंट्रोडक्शन वीडियो चैप्टर 6 का। वो अगर आप लोग देख लेते हैं तो फिर आप उसके देखने के बाद ये चैप्टर आप लोग को क्वेश्चन समझ में आएगा, या जब आप लोग बनाइएगा या इसको देखिएगा तब बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी हमारे जो स्टूडेंट हैं वो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले जाइएगा क्लास 9th के प्लेलिस्ट में और चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन वीडियो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को चेकआउट करिएगा, ठीक है। उसके बाद काफ़ी बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए अब मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिनको अगर नोट डाउन करना होगा तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत है नहीं, हम लोग ये फाइंड कर चुके हैं। और इसकी भी अब ज़रूरत नहीं है, बस मुझे पता चल गया कि हम लोगों को पता चल गया कि हाँ रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करना है। अब देखिए रिफ्लेक्स एंगल COE क्या होता है। किसी भी एंगल का जो रिफ्लेक्स एंगल होता है, जैसे मान लीजिए कि COE का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, यानी उस एंगल का जो साइड में, यानी ये वाले, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी एंगल का जो रिफ्लेक्स एंगल होता है ना, उस एंगल के जितने भी बचे हुए एरिया, यानी बचे हुए जितने भी पार्ट में बनने वाले एंगल का जो वैल्यू होता है उस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल होता है। अगर मोटा मोटी ऐसे आपको समझाना चाहूँ तो ऐसे समझ जाइए कि मान लीजिए कि एक ये एंगल है और इसका वैल्यू सपोज 40 डिग्री है, अगर इसका रिफ्लेक्स एंगल बताना हो तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। और इसमें मैं क्या किया कि 40 डिग्री यहाँ पे मैंने इसी 40 डिग्री को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया,
ठीक है। तो आपको पता है कि किसी भी पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 का। और अगर मैं ये 40 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है, और मान लीजिए कि एक 40 डिग्री का एंगल है और इसका अगर रिफ्लेक्स एंगल निकालने की बात कही जाए, ठीक है, तो मैं ये सोचूंगा या आप लोग भी ये सोचिएगा कि किसी भी एंगल का जो रिफ्लेक्स एंगल होता है ना, तो उस एंगल के साइड में जितने एंगल बच रहे हैं ना, उसका वैल्यू उस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल होता है। अब समझिएगा कैसे। तो किसी भी पॉइंट पे जो होता है ना, कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। और 360 डिग्री का एंगल जो बनता है ना, तो आप क्या कर रहे हैं ना कि इसमें से आप 40 डिग्री एंगल को काट करके यहाँ पे रखे हुए हैं और पूछ रहे हैं कि इस 40 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। यानी 40 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या हुआ कि इस एंगल के को छोड़ करके पीछे बचे हुए जितने भी पार्ट, यानी 360 डिग्री में से 40 डिग्री तो ये दिया हुआ है, यानी 360 डिग्री में से क्या करिएगा, 40 डिग्री माइनस कर दीजिएगा और जितना आएगा वही क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है। यानी अगर इस एंगल के रिफ्लेक्स एंगल की बात की जाए तो ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कितने डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन इधर हो रहा है, वही क्या होता है, उस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल होता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एंगल COE, मान लीजिए कि ये जो एंगल है ना, ये, और इस एंगल का अगर रिफ्लेक्स एंगल की बात की जाए तो मुझे किसका वैल्यू चाहिए होगा, तो इस एंगल को छोड़ करके ये वाला पार्ट, यानी ये कितने डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, ये अगर मुझे पता चल जाए तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल COE का रिफ्लेक्स एंगल पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे देखिए कि एंगल 40 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके जस्ट बगल में 30 डिग्री दिया हुआ है, 40 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ था। अब अगर मुझे इसका वैल्यू अगर पता चल जाए तो बड़ी आसानी से, सबका वैल्यू तो दिया हुआ है, इसको भी मैं फाइंड करके और सब में ऐड कर दूंगा तो COE का रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको कैसे फाइंड करते हैं, आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में ही देखिएगा, एक मैंने बात चीज़ बताया था कि रिफ्लेक्स लीनियर ऑफ पेयर क्या होते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर क्या होता है, तो मैं एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मान लीजिए एक लाइन है और लाइन पे एक रे खड़ी है। ठीक है, तो इससे बनने वाले जो एंगल का फॉर्मेशन है, यानी दो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, इस दोनों एंगल का सम जो होता है ना, वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। और एक किससे होता है, तो बाई लीनियर पेयर होता है। अब आप लोग को ज़्यादा अगर इसके बारे में जानना हो तो मैंने बता ही दिया है कि आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में क्लास 9th के प्लेलिस्ट को आप लोग चेकआउट करिएगा और वहाँ पे क्लास 9th के चैप्टर 6 का आप लोग को इंट्रोडक्शन वीडियो मिल जाएगा और उसको जाकर देख लीजिएगा, फिर जाकर इस वीडियो आकर के इस वीडियो को देखिएगा, खूब बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि ये 40 डिग्री है और ये बगल वाला जो एंगल है, यानी एंगल AOD, एंगल AOD यानी ये वाला पोर्शन, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा और बाइलिनियर पेयर। तो आप लिख सकते हैं उसके बाद क्या कि एंगल AOD प्लस एंगल BOD, BOD कौन सा है, BOD, इस वाले एंगल की बात हो रही है, इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, और आप रीजन लिख सकते हैं बाई लीनियर पेयर। ठीक है, अब देखिए EOD तो मुझे फाइंड करना है, तो EOD हम ऐसे ही रहने देंगे और BOD का वैल्यू तो दिया हुआ है कितना डिग्री, 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल EOD अब मुझे चाहिए तो 40 डिग्री को मुझे क्या करना होगा, RHS में भेजना होगा, तो हो जाएगा हमारा 140 डिग्री। अब हमारा कितना आ गया, एंगल EOD का वैल्यू 140 डिग्री, बट मुझे तो चाहिए था क्या कि एंगल रिफ्लेक्स एंगल COE, मुझे तो इसका वैल्यू नहीं ना चाहिए था। हम लोग को तो ये निकालना है ताकि ये सारा मिल सके और हम लोग उसके हेल्प से सारा निकाल सके। फिर हम लोग क्या लिखते हैं, नाउ रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू, क्या करिए, 40 प्लस 140 प्लस 40 प्लस 30, क्या कर दीजिए, 40 डिग्री प्लस 140 डिग्री प्लस 40 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, कितना हो गया, तो 140 और 140 हमारा कितना हो गया जी, 180, 180 और 40 220 और 30 250 डिग्री, यानी कितना आ गया हमारा 250 डिग्री हमारा आ गया एंगल COE का रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, 250 डिग्री, 250 डिग्री। तो ये तो था आपके क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मैं एक बार इसको पढ़ भी दे रहा हूँ। इन फिगर 6.14 लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 फाइंड सी। ठीक है, चलिए इसके भी मैं कुछ एक बार फिगर को मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि फिगर से आप लोगों को समझाना बहुत इजी हो जाएगा। एक्स वाई एक लाइन है और उसको एम एन दूसरी लाइन जो है ना, अनदर लाइन, वो पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से लाइन है, ये हमारी एक्स वाई लाइन हो गई और इसको दूसरी लाइन जो है ना एम एन, क्या नाम है, एम एन, वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। बहुत अच्छी बात। फिर क्या कर रहा है कि एक दूसरा जो एंगल है ना पी ओ वाई, वो 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है। यानी आपको ओ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होगा जिसका नाम मान लीजिए पी रख लिया मैंने। ठीक है, ये थोड़ा इधर आएगा, पी ओ वाई 90 डिग्री हो गया। और हमारा इसमें दिया हुआ है कहानी, ये ए दिया है एंड ये बी दिया है। चलिए ये तो आपका हो गया फिगर। अब हम लोग और आपको फिर निकालना क्या है, इसका वैल्यू सी। अब जो डेटा है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया है। एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है एंड ए रेशियो बी इक्वल टू दिया है हमारा 2:3। देन फाइंड सी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, समझते हैं। ध्यान से पहले हम लोग एक बार फिगर को ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन का जो भी डेटा है उसमें हम लोग फिल करके और फिर आफ्टर देन सॉल्व करते हैं। चलिए क्या है इसमें दिया, क्या है समझते हैं। क्या कि एक एक्स वाई लाइन है और इसको एक दूसरी लाइन जो एम एन है वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, और उसके साथ साथ ये देख रहे हैं कि एक दूसरी जो लाइन है ना जो ओ से निकल रही है वो पी गई है ओ पी, एक तरह के 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रही है। तो कहा भी है कि एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, यानी पी ओ वाई 90 डिग्री है। इसके बाद क्या कह रहा है ना कि ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 है, यानी ए और बी का जो रेशियो है वो हमारा 2:3 दिया हुआ है। फिर आपको सी का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। अब थोड़ा सा हम लोग ये थोड़ा सा सोचने का कोशिश ये करते हैं कि अगर मुझे केवल सी का वैल्यू चाहिए तो कितना जल्दी काम आसान हो सकता है। आपको पूरा देखिए वैल्यू तो निकालना ही है और आप जिस भी प्रोसेस से निकालिए, तो कुछ ऐसा करिए कि आपका समय कम लगे और आपका आंसर जल्दी निकलने का चांस बन जाए। तो देखिए सबसे पहले आपके माइंड में ये आपको एक तरह से पहले से प्री प्लानिंग करना होगा कि कौन सा वर्क पहले हम इसमें सेलेक्ट करें, किसको आगे की ओर बढ़ाएं, ताकि हमारा जो आंसर हो बहुत जल्दी क्विकली निकल सके और हम बिना मतलब का फंसे नहीं। तो पहले देख लेते हैं कि सी निकल किस किस चीज़ों से सकता है। अगर आपको पता है कि एक्स वाई एक लाइन है और एम एन एक लाइन है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, और ये जो एंगल सी है जिसको निकालने की बात कर रहे हैं वो जो है ना वो डायरेक्ट अपोजिट यानी इक्वल वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो सकता है एंगल एम ओ वाई के, और इस एम ओ वाई में ना ये ए और 90 डिग्री दोनों शामिल है। तो अगर मुझे ए का वैल्यू पता चल जाए ना तो उसको हम 90 में ऐड करके डायरेक्ट सी को डिक्लेयर कर देंगे कि वही हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ी आसान है। दूसरा चीज़ क्या कि अगर मान लीजिए कि आपको बी का वैल्यू पता चल जाता है, अगर बी का वैल्यू अगर आप फाइंड कर ले सकते हैं तो आप ये भी लगा सकते हैं कि एम एन एक लाइन है और उस पर ओ एक्स या एक्स ओ एक रे खड़ी है, और इससे एंगल सी या एंगल बी प्लस एंगल सी कहिए या एंगल सी प्लस एंगल बी कहिए, यानी ये एंगल और इस एंगल की बात कर रहे हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा बाई लीनियर पेयर से। और अगर आपको बी का वैल्यू फाइंड है तो 180 में से बी को माइनस कर दीजिएगा, आपका सी का वैल्यू निकल जाएगा। दोनों तरीका आपके पास मौजूद है। आप चाहिए कि पहले देखिए कि कौन सा मेथड से आप निकालना चाहते हैं। ये नहीं कि आप बनाते जा रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि हाँ इसको कैसे बनाना है, और सोच रहे हैं कुछ और निकाल रहे हैं कुछ और। इससे आपका समय भी लगेगा और आंसर तो आएगा ही, लेकिन आप उतने समय में दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले सकते थे।
ठीक है। तो हम लोग पहले से प्री प्लानिंग करें कि मुझे करना क्या, निकालना क्या है। तो मैं ये क्या करने जा रहा हूँ कि ए का वैल्यू कैसे करके मुझे फाइंड कर लेना है, और ए का वैल्यू जैसे फाइंड होगा तो 90 में ए को ऐड करेंगे और वो हमारा सी के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो अब ए का वैल्यू निकलेगा कैसे, तो जो हमारा ये दिया हुआ है ना A/B 2:3 में, इसके वजह से निकलेगा। अब देखते हैं कि कैसे। देखिए आप एक चीज समझिए कि यहाँ पे A/B का वैल्यू दिया हुआ है 2:3। तो कुछ लोग ये समझेंगे कि ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। एक बात समझ जाइए कि मान लीजिए कि आपको x/y है और इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 मान लीजिए 5, सपोज दिया हुआ है, एक आपको एग्जांपल देकर समझा रहे हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5, ये बिल्कुल नहीं होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज़ अगर आपको रेशियो में दिया है तो उसको वैल्यू भी अगर आपको रेशियो में दिया है तो जरूरी बिल्कुल नहीं है, या बिल्कुल जरूरी की बात नहीं है ही नहीं। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल नहीं समझिएगा कि वो जो रेशियो में दिया गया वैल्यू है उसको डायरेक्ट उसके आप इक्वल कर दें या वो उसी का वैल्यू है, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको तो उसको कहीं कैसे भी करके निकालना ही होगा, आपको तो इसी का हेल्प लेकर के इसका वैल्यू निकालना है। तो करिएगा क्या, ये A/B जो है ना वो 2:3 में दिया है, तो आप डायरेक्ट जो है ना आप A को 2 नहीं मान सकते हैं और B को 3 नहीं मान सकते हैं, लेकिन आपको निकालना तो है ही। तो आप करिएगा क्या, जब भी ऐसा कभी भी रेशियो में किसी भी चीज़ का वैल्यू रेशियो में दिया रहता है तो उसको जब भी अगर आपको इक्वल करना है या आप चाहते हैं कि x का वैल्यू अगर आपको 2 लिखें या y का वैल्यू अगर आपको 5 लिखना है, तो आपको दिए गए वैल्यू में कुछ ना कुछ वेरिएबल टर्म, जिसको आपको कांस्टेंट टर्म, मैथ में कांस्टेंट, फिजिक्स में भी आप लोग पढ़े होगा कि एक कांस्टेंट टर्म होता है, g भी कांस्टेंट होता है, बहुत सारा चीज़ है कांस्टेंट टर्म में। तो आप किसी भी एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके और फिर उसके देन आप इक्वल कर सकते हैं, ये फैसिलिटी आपके पास मौजूद है। तो कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि A को 2 के बराबर करना है और B को 3 के बराबर करना है, तो आपको इस रेशियो में किसी न किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा, और वो कांस्टेंट टर्म से आप मल्टीप्लाई करने के लिए आज़ाद हैं, आप जिस चीज़ से चाहें उससे कर सकते हैं। तो मैं अगर लिखूँ कि A का वैल्यू 2x एंड B का वैल्यू 3x, तो यहाँ पे गलत नहीं हो सकता। अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो यहाँ पे 2z भी लिख सकता है, 3z भी लिख सकता है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी आप यहाँ पे पुट कर रहिएगा ना, जो भी आप कांस्टेंट चीज़ से मल्टीप्लाई करिए, दोनों में सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करिए। ये नहीं कि आप आज़ाद है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 को a से कर देते हैं और 3 को y से कर देते हैं, फिर आपका कहानी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जिस भी आपको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करिएगा, कांस्टेंट टर्म मीन्स क्या कि आप किसी भी वेरिएबल नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा, तो वेरिएबल तो समझ में आ ही रहा होगा, जितने भी अल्फ़ाबेटिकल नंबर होते हैं उनसे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो जिस अल्फ़ाबेटिकल नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर नहीं, लेटर, जिस भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर से आप मल्टीप्लाई करते हैं ए के वैल्यू को फाइंड करने के लिए या ए के वैल्यू को इक्वल करने के लिए, वहीं आपको बी में भी सेम करना होगा। तो मैंने x से कर दिया, a का वैल्यू 2 लिखने के लिए a का वैल्यू उसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लिखेंगे a का वैल्यू 2x एंड b का वैल्यू 3x। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपको किसी भी रेशियो में दिए गए वैल्यू को डायरेक्ट इक्वल नहीं किया जाता है, पहले उसमें किसी न किसी वेरिएबल से या किसी न किसी अल्फ़ाबेटिकल लेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आप उसको इक्वल कर सकते हैं। तो बड़ी आसानी से हमको यह पता चल गया कि इसका वैल्यू हमारा 2x आ गया और इसका वैल्यू हमारा 3x आ गया। अब आप आसानी से वहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अब एक बात आपको एक और चीज़ बता दें कि सपोज मान लीजिए कि किसी पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनता है जी, अगर कंप्लीट एक राउंड कंप्लीट होता है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है, ये सबको पता होगा। लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि इसको मैं अगर हाफ कर दूँ, हाफ करने का मतलब कि ये जो एंगल होता है ना, ये कितने डिग्री का बनता है, ये 180 डिग्री का बनता है। ये सबको पता है कि मान लीजिए कि एक ये लाइन है और एक पॉइंट है और इसमें ऐसे एंगल बनाएंगे तो ये हमारा कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। क्लियर है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इससे आप एक और कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं कि किसी भी लाइन के किसी एक ही साइड में बनने वाले जितने भी एंगल्स होंगे, अगर मान के ये चलिए कि इसमें मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, एक रे निकाल दिया, तो कितने एंगल बने, 2। अगर मैं एक और निकाल देता तो 1 2 3 निकल बन गया, अगर एक और निकाल देता तो 1 2 3 4 बन जाता, एक और निकाला तो फिर ऐसे ही बढ़ते जाएगा 5 6 7 मान लीजिए जितने भी, लेकिन सबका सम कितना होगा,
180 डिग्री ही होगा। ये ऐसा नहीं तो है, ऐसा तो नहीं ना है कि अगर मैं ज़्यादा अगर रे निकाल दिया ज़्यादा एंगल्स बन जाएगा तो अगर इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, या इसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। इससे क्या कॉन्सेप्ट निकलता है कि किसी भी लाइन के किसी एक साइड में ही बनने वाले जितने भी एंगल्स या जितने भी आपको एंगल्स दिखेंगे, सबके एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा। मेरे कहने का सेंस ये हुआ, इसमें हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे कि एक्स वाई एक ऐसा लाइन है जिसके एक साइड मतलब अपर, ऊपर वाले साइड में बनने वाले जितने भी एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, समझिए कि एंगल ए, या ऐसे करिए एंगल बी प्लस एंगल ए और प्लस एंगल पी ओ वाई, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, और आप लोगों को बार बार मैं बोल रहा हूं कि जो भी आप एक नया स्टेटमेंट लिखते हैं, मान लीजिए कि आपके थॉट में ये स्टेटमेंट अगर कुछ और आप लगाना चाहते हैं, मान लीजिए कि कुछ भी आप चाहते हैं कि इसको ऐसे लगा दें कि एक MN लाइन है और इस MN लाइन पे, MN लाइन के एक साइड में इस एंगल को अगर आप ले लेते हैं और इस एंगल को ले लेते हैं, सबका सम कितना, 180 डिग्री ले लेते हैं। तो अगर जैसे भी मैं अगर ये ले रहा हूँ, आप ऐसे भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करिए, लेकिन आपको सी निकालना है, तो सी का कनेक्शन मान लीजिए कि ए और बी से ही है, या आपको कुछ भी करना होगा तो ए या बी का हेल्प लेकर ही बनाना होगा। तो इसलिए मैं एक्स वाई ले लिया, आपको जो चाहे वो ले सकते हैं, बस हमारा आंसर और थोड़ा मेथड सही होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो भी मेथड जो मन में आया वो बना सकते हैं, लॉजिक ही नहीं लग रहा हो, वैसा कुछ नहीं करिएगा। तो जो भी आपके माइंड में थॉट चल रहा है, जो भी आपको कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट का रीजन अगर आप दे देते हैं ना, तो उस क्वेश्चन में समझिए कि जान आ जाता है, वो 4 चांद लग जाएगा आपके क्वेश्चन में। नहीं तो डायरेक्ट आप ऐसे बनाइएगा तो आंसर तो आएगा ही, नंबर भी मिल जाएगा, लेकिन वो आगे चल के आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। टीचर के माइंड में अगर थोड़ा सा भी ऐसे कुछ भी आ गया तो वो देखेगा, नंबर काट भी सकता है। तो हम लोग काहे नहीं एग्जाम्स के पहले से ही वैसा अपना प्रिपरेशन बना कर रखें कि एग्जाम में भी वही हमारा हैबिट बना रहे। ठीक है, तो आप लोग पहले से ही प्रिपरेशन में ही वैसा अपना हैबिट अगर बना कर रखते हैं तो आपका काम मजे से चलेगा। तो एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री। और ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको बार बार बोला जा रहा है कि आप लोग उसके आगे ब्रैकेट में एक रीजन जरूर लिख दीजिएगा कि ये आपको आया कहाँ से। ये अगर आप लिख देते हैं तो आपका बताने का जो थॉट है वो टीचर के पास बहुत ही पॉजिटिव वे में पहुंचेगा कि लड़के को बहुत अच्छे से पता है, वो समझा है, इसको तब बना रहा है। ठीक है, तो आप यही स्टेटमेंट लिखिएगा। स्टेटमेंट आप लोग क्या लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ वन साइड ऑफ अ लाइन इज 180 डिग्री। ये आप अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि एंगल V का वैल्यू कितना है हमारा, 3x है, एंगल A का वैल्यू कितना है हमारा, 2x है, और एंगल POY का वैल्यू तो दिया ही है क्या, 90 डिग्री, और ये हमारा कितना हो गया, 180 डिग्री। देखते हैं 3x एंड 2x कितना हो जाएगा हमारा, 5x हो जाएगा, और 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखिए आपको मैंने क्या बोला था कि हम लोग प्लानिंग क्या की है कि अगर a का वैल्यू मुझे पता चल जाता है तो हम क्या करेंगे, 90 में इसको ऐड करेंगे और डायरेक्ट c को डिक्लेयर कर देंगे कि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होगा। तो हम क्या करना है कि अगर a का वैल्यू या b का वैल्यू, किसी का भी वैल्यू निकालना है तो आपको x का वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे ही x का वैल्यू पता चलेगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा a का वैल्यू डिग्री में आ जाएगा। क्लियर है? तो मुझे x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा कि 5x पहले रहने देंगे, 180 डिग्री के को RHS में 90 डिग्री को हम क्या कर देंगे, RHS में भेज देंगे। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5x का, देखिए हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। अब समझते हैं, यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर जिनको नोट डाउन करना होगा वीडियो को पॉज करके और फिर नोट कर सकते हैं। समझिए हमारा कितना आ गया वैल्यू, 5x इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। अब x का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री, इधर आपका मल्टीप्लाई में है तो RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। आप लोग पढ़े होइएगा कि जो जितने भी जो नंबर्स डिफरेंट कह सकते हैं कि साइड में जब भेजे जाते हैं या अपोजिट साइड में भेजे जाते हैं, अगर LHS से RHS में जाता है या RHS से LHS में आता है तो उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो अब कितना हो जाएगा, 18 डिग्री, यानी x का वैल्यू आ गया हमारा 18 डिग्री। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 18।
अब 18 आ गया, ये आपको क्या डिग्री में भी लिख सकते हैं। अब देखिए आपका ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू कितना था हमारा 2x था, 2x का मतलब 2 इंटू एक्स, और x का वैल्यू कितना है हमारा 18 डिग्री है, यानी हमारा 18 टू जा कितना हो गया 36 डिग्री। b का वैल्यू कितना था हमारा 3x, 3x का मतलब 3 इंटू एक्स, x का मतलब कितना 18 डिग्री, और 18 3 जा कितना हो गया हमारा 54 डिग्री। ठीक है, अब हमारा आ गया ए का वैल्यू और बी का वैल्यू, बड़ी आसानी से आ गया। ए का वैल्यू आ गया हमारा कितना 36 डिग्री एंड बी का वैल्यू आ गया 54 डिग्री। अब बड़ी आसानी से आप सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो चाहे वो अप्लाई कर दीजिए। चाहे तो आप फिर से लीनियर पेयर लगाइए, 54 प्लस इक्वल टू 180, चाहे तो आप लगा सकते हैं 36 प्लस 90 इक्वल टू सी। तो मुझे आसान लग रहा है क्या, 36 और 90 जो ऐड कर देंगे तो ये जो MOC यानी ये जो एंगल होगा ना, इस एंगल सी की क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखिए एंगल ए प्लस एंगल POY इक्वल टू एंगल सी, ब्रैकेट में क्या लिखेगा, y वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं देखिए आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि जो भी आप स्टेटमेंट लिखिए, जो भी आप कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, जो भी आपके थॉट में आ रहा है, जिसके हेल्प से आप आंसर निकाल रहे हैं, उसका आप रीजन जरूर लिखिए ब्रैकेट में, ये दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा। देखिए एंगल ए का वैल्यू कितना है हमारा 36 डिग्री, और POY का वैल्यू कितना है हमारा 90 डिग्री इक्वल टू एंगल सी, कितना हो जाएगा 6 और 126, 9 3 12 हो जाएगा 126, यानी हमारा एंगल सी का वैल्यू कितना आ जाएगा जी 126, यानी 126 डिग्री आ गया हमारा सी का वैल्यू। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को एक्सरसाइज 6.1 का अच्छे से देख लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन यानी इसके अगले जो क्वेश्चन है 3 4 5 6 जो भी हैं उसके हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो सबके पास पहुँच सके। ठीक है, और हमारी फैमिली अभी बहुत ही छोटी है तो आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा तो हमारा फैमिली बड़ा होगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोग क्या करिए, बस रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर सब्सक्राइब उस पर हिट कर दीजिए, और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप लोग के पास समय पे मिल सके। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करिए। ठीक है, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए हम लोग बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।